गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ये तीसरा क्लास है ना, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और ये 15 क्वेश्चंस जो है ये सीआरओ और ट्रांजिस्टर को मिला करके हैं। पहले ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बाद सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स क्लियर करना है वो डाउट्स भी इस क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा और जो आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो कंसेप्ट भी आपको इस क्लास में मिलेगी। तो आप इस सेशन को जरूर पूरा देखिएगा और इस सेशन का दोस्तों इस क्लास का आपको ई नोट्स मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको और लिंक को क्लिक करके आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और ई नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है ना वो आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का। ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक परिपथ है ना, ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक परिपथ को कैसे कनेक्ट किया जाता है? सदैव खुला रखा जाता है या सदैव पश्च बायस में या अग्र बायस में कनेक्ट किया जाता है? तो देखिएगा आप इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना, अग्र बायस में कनेक्ट किया जाता है। देखिए इसको अग्र बायस में कनेक्ट करने का मोटिव क्या होता है हमारा? देखिए दोस्तों कोई भी एक ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो पीएनपी प्रकार का हो चाहे एनपीएन प्रकार का हो, है ना, आपको ये ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए ये है एमीटर और ये है इसका बेस और ये है कलेक्टर वाली टर्मिनल। क्लियर है? इसका जो हम कनेक्शन करते हैं हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे कि इसका जो देखिएगा इसका जो बेस और एमीटर वाला सर्किट है, यानी कि बेस और एमीटर वाली जो जंक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, है ना। ये बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी की निगेटिव, ये बैटरी की निगेटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों चाहे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, चाहे ये एनपीएन या फिर चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों में हमें इस प्रकार से हमें इस जंक्शन को कनेक्ट करना है ताकि वो फॉरवर्ड बायस में ही रहे। हमेशा ये किस में हो? ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में हो और ये वाली जंक्शन रिवर्स बायस में हो। हमारा मोटिव क्या होता है ऐसा कनेक्शन करने का? तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है, इसको दोस्तों एम्पलीफायर के रूप में काम लेना। किस रूप में? एम्पलीफायर के रूप में हम इसको दोस्तों यूज में लेना चाहते हैं, इसीलिए हम हमेशा इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके रखते हैं, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, है ना। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। तापमान बढ़ने पर संग्राहक करंट क्या होती है? तो दोस्तों ये बढ़ जाती है। क्या होती है? ये बढ़ जाती है क्योंकि ये एनटीसी के कैटेगरी में रखा गया है। किस कैटेगरी में? एनटीसी के। अब आप सोच रहे होंगे कि एनटीसी के अंतर्गत तो कंडक्टर आते हैं, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी कुछ ऐसे डिवाइस है जो कि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, तापमान बढ़ने पर संग्राहक करंट क्या होती है? तो आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये एनटीसी की श्रेणी में आती है और जो एनटीसी की श्रेणी में आती है दोस्तों, टेम्परेचर जैसा इसका बढ़ेगा वैसे इसका जो आर है, रेजिस्टेंस है, वो घट जाएगी और दोस्तों इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, है ना। तो चालकता यानी कि करंट इसमें से बढ़ जाती है। देखिएगा जो संग्राहक टर्मिनल होता है दोस्तों, ये संग्राहक टर्मिनल का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन सा? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये क्या करते हैं दोस्तों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये स्टोर करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? ये इकट्ठा करने का काम किसका है? ये काम है आपका कलेक्टर का। चाहे अगर दोस्तों देखिएगा अगर वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, कौन सा हो? पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? तो इसमें देखिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दोस्तों इसमें होल्स होंगे। क्या होंगे? होल्स होंगे, है ना। और अगर यही एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता? तो इसमें दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते। क्या होते? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, तो इसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टोर करने का काम किसका है? कलेक्टर टर्मिनल का है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और कलेक्टर टर्मिनल को हमेशा दोस्तों रिवर्स बायस
में इसको हमेशा, है ना, इसको हमेशा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करके रखा जाता है ना। तो आंसर क्या हो गया, बढ़ती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा आप, है ना। जिस प्रकार से पूरे लगन के साथ आप इस सेशन को देख रहे हैं ना, वैसे ही लगन के साथ आप एक बार इस क्लास को दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह तैयारी करने वाला दूसरा विद्यार्थी भी इस प्रकार के क्लास का इंतजार कर रहा है। और जब दोस्तों एक विद्यार्थी, एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी दूसरे स्टूडेंट का जब इस प्रकार से हेल्प करेगा ना, तो सामने वाला विद्यार्थी दोस्तों आपको ना दिल से दोस्तों थैंक्स कहेगा, है ना। इसलिए आपको शेयर भी करना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण किस वाल्व के अभिलक्षण के समान होते हैं। अब इसमें फंसने वाले हैं कुछ विद्यार्थी हैं, इसमें दोस्तों फंसने की कोशिश करेंगे, है ना। ट्रायोड, डायोड, टेट्रोड और पेंट्रोड। देखिए टेट्रोड और पेंट्रोड की तरफ तो कोई नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म है ना। अब कंफ्यूजन कहाँ है, ट्रायोड और डायोड में। 90% स्टूडेंट डायोड की तरफ जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ट्रायोड, है ना। इसको दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिएगा वैक्यूम ट्रायोड इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूम ट्रायोड, है ना। तो देखिएगा जो वैक्यूम ट्रायोड है दोस्तों, इसको हम पहले यूज किया करते थे। इसमें एक कमी होती थी कि इसका जो साइज होता था ना, इसका जो आकार होती थी बहुत बड़ी होती थी, और इसका जो दोस्तों वजन था ना, वेट, वो भी बहुत बड़ी थी। कहीं पर इसको अगर इंस्टॉल करना होता था हमें, तो प्रॉपर सेपरेट एक दोस्तों अलग से स्पेस हमें चाहिए इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके जगह पे अब क्या काम में लिया जाता है, तो वो काम में लिया जाता है दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर। क्या काम में लिया जाता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आकार दोस्तों और वजन, है ना, इसका देखिएगा आकार और वजन दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसी के साथ में ये निम्न विभव पर ऑपरेट होता है। किस पर, निम्न विभव और निम्न धारा पर ऑपरेट होती है ना। तो ये दोनों बातें दोस्तों आपको नोट करना है एग्जाम की दृष्टि से ना, ये सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ट्रायोड का वैसे काम क्या होता है, तो इसका दोस्तों एक ही काम है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में ये इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दोस्तों ये ऑडियो, है ना, ये क्या करती है, ये ऑडियो और रेडियो सिग्नलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ऑडियो और रेडियो सिग्नलिंग के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी डिवाइस है, आपका ट्रायोड है। इसी के साथ में डायोड का यूज कहां पर किया जाता है, तो देखिएगा डायोड का यूज दोस्तों हाई स्पीड यानी कि उच्च गति स्विचिंग के लिए। किसके लिए, उच्च गति स्विचिंग के लिए। हाई स्पीड से अगर हमें दोस्तों किसी सर्किट को ऑपरेट कराना है, कम टाइम में, माइक्रो सेकेंड में अगर हमें किसी सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को ऑपरेट कराना है, तो हम क्या करेंगे, डायोड को काम में लेते हैं, है ना। और टेट्रोड का काम क्या होता है, देखिए टेट्रोड का भी काम सेम यही होता है। इसका सिंबल आपको याद रखना है, सिंबल इसका कैसा होता है ना, तो आपको सिंबल दोस्तों जरूर याद रखना है, सिंबल आपको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए इस प्रकार से इसका क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है ना। यहां पर देखिए ये एनोड वाली टर्मिनल है ए, और ये है कैथोड वाली टर्मिनल, है ना। ये क्या है, इसका कैथोड वाली टर्मिनल, और इसको हम कहते हैं जी, और ये होता है आर। तो ये क्या है दोस्तों, ये है ट्रायोड का सिंबल, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी टेट्रोड का ये सिंबल है और ट्रायोड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी परत मोटाई कम होती है, क्यों। आप खुद दोस्तों सोचिए, आप सोचिए और सोच करके कमेंट कीजिए कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, या फिर अगर इसकी जगह पर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, तो पी प्रकार का जो बीच में सैंडविच की तरह दोस्तों एक पतला सा पार्ट लगा होता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन, तो ये बीच वाला जो सैंडविच प्रकार का, जो सैंडविच की तरह जो पार्ट लगी होती है, इसको हमेशा पतला क्यों रखा जाता है ना। इसकी परत मोटाई कम होती है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो कलेक्टर है ना दोस्तों, जो कलेक्टर टर्मिनल है, ये 90% से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसका मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो इसमें दोस्तों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहीं पर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, तो इसमें मेजॉरिटी क्या हो जाता, होल्स होता, है ना। तो जो भी मेजॉरिटी होगा उसको ये क्या करेगा, 90% से अधिक दोस्तों स्टोर करके
ये रखेगी। और इस परत की जो मोटाई होती है ना दोस्तों, इसका हमेशा मोटाई होता है माइक्रोमीटर में। किसमें होता है? माइक्रोमीटर में इसकी क्या होती है दोस्तों? मोटाई बोलिए या फिर चौड़ाई, है ना, मोटाई होती है। किसमें होती है? माइक्रोमीटर में इसकी मोटाई होती है। और दूसरी बात दोस्तों कि जो बीच वाली होती है ना, इसकी डोपिंग, यानी कि ये पी क्या है? ये बेस है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या है? ये बेस है। इसमें डोपिंग के लिए अगर पूछा गया होता, किसके लिए? अशुद्धि के लिए, तो अशुद्धि दोस्तों इसमें क्या होता है? सबसे कम। इसमें क्या होता है? अशुद्धि सबसे कम होती है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। देखते रहिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि ट्रांजिस्टर में संग्राहक को प्रायः कैसे कनेक्ट किया जाता है। जितने भी आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चंस होंगे ना दोस्तों, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, है ना। सारे क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप चाहे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों लोको पायलट बनना चाहते हैं, या फिर आप यूपीपीसीएल में दोस्तों आप सर्विस लेना चाहते हैं, एमपीपीजीसीएल में यानी कि एमपी यूपी रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, एक ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है और एक ही सवाल है और एक ही दोस्तों इसका कंसेप्ट है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़ेंगे वो हर जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर को प्रायः दोस्तों आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि इसको हमेशा पश्च बायस में रखा जाता है। कलेक्टर को क्या किया जाता है? हमेशा इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। अब आपको कमेंट ये करना है कि रिवर्स बायस में होगा दोस्तों तो ये किस भांति काम करेगा, किस स्विच की तरह काम करेगा, और साथ में आपको ये भी कमेंट में नोट करके लिखना है कि इसका रेजिस्टेंस कैसा है, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ये भी आपको बताना है। ट्रांजिस्टर में शून्य सिग्नल का अर्थ क्या होता है? सिग्नल वोल्टेज शून्य होना। क्या होता है? सिग्नल वोल्टेज शून्य होना। देखिए एक कोई ट्रांजिस्टर बनाते हैं ना, गौर से देखिएगा दोस्तों, एक कोई ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है ना। इसमें देखिए हम एक सिग्नल देते हैं, वोल्टेज V1 सिग्नल देते हैं और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना। यह है इस सर्किट का लोड रेजिस्टेंस और ये है बैटरी। इस प्रकार से मान लीजिए एक सर्किट कंप्लीट होती है ना। कोई सा भी सर्किट आप मान लीजिए, यहाँ पर बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस और बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है, ये वाली जो वोल्टेज अप्लाई की गई है, ये क्या है? ये है इनपुट सिग्नल। ये क्या है? ये है आपकी इनपुट सिग्नल। तो ये इनपुट सिग्नल अगर जीरो रहेगा, है ना, इनपुट सिग्नल का मतलब जीरो होने का मतलब क्या है? बहुत निम्न है। इस प्रकार से इनपुट सिग्नल बहुत कम रहेगा, उसको हम कहते हैं शून्य सिग्नलिंग करना, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं दिया गया है, यही कहलाता है ट्रांजिस्टर का शून्य सिग्नल। ट्रांजिस्टर है निम्न धारा निम्न वोल्टेज वाली डिवाइस या उच्च धारा डिवाइस या निम्न धारा डिवाइस या एक उच्च वोल्टेज युक्ति है। तो ये कैसी युक्ति है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही आपका सही आंसर होगा कि निम्न धारा और निम्न वोल्टेज वाली युक्ति है। देखिएगा जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये किस प्रकार के नियम को फॉलो नहीं करता है? तो ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है ना। ये ओम के नियम को दोस्तों ये फॉलो नहीं करता है, ओम का नियम इस पे लागू नहीं होता है ना। यहां पर लिखिएगा नहीं, ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये किस प्रकार की डिवाइस है? ये दोस्तों नॉन लीनियर डिवाइस है। कैसा है ये? नॉन लीनियर ये युक्ति कहलाती है। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आपकी जो ट्रांजिस्टर है किस प्रकार की, लीनियर या नॉन लीनियर डिवाइस है, तो आप लिखिएगा नॉन लीनियर युक्ति कहलाती है। और इसी के साथ में देखिएगा ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है। कैसा है दोस्तों? ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। सॉलिड स्टेट डिवाइस का अर्थ क्या होता है कि जो इसमें चार्ज करियर होते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी चार्ज करियर हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, वो सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस पदार्थ से होकर वो क्या करता है? फ्लो होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट डिवाइस है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है? दोस्तों एक्टिव डिवाइस है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय युक्ति, है ना। क्या होता है? सक्रिय युक्ति। देखिएगा आपको याद कैसे रखना है, ये एक्टिव है या फिर पैसिव, है ना। ये एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है, आपको याद कैसे रखना है? देखिएगा
ए से होता है इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में अगर आप कहेंगे तो ए से होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसी प्रकार से ए से शुरू होता है एक्टिव। तो इसी प्रकार से आप मैच करा करके याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो ये सक्रिय युक्ति है ना। ट्रांजिस्टर ओम के नियम को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये नॉन लीनियर डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है और इसी के साथ में ये एक्टिव डिवाइस है। तो ये डिवाइस से ही रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, और तीनों बातें आपको याद होना चाहिए। सीआरओ में बीम के कलर द्वारा किसके अभिलक्षण ज्ञात किए जाते हैं? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। कैथोड से उत्सर्जित प्राइमरी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, देखिए जो कैथोड टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का, अभी मैं आगे आपको एक डायग्राम, एक चित्र दिखाने वाला हूं सीआरओ का। देखिए जो कैथोड होता है सीआरओ का ना दोस्तों, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कितना है उसका अभिलक्षण ज्ञात किया जाता है। स्क्रीन पर कोटिंग बताइएगा, स्क्रीन पर कोटिंग किसकी की जाएगी? तो दोस्तों ये फास्फेट की जाती है। किसकी? फास्फेट बोलिए या फिर फास्फर बोलिए, फास्फेट की कोटिंग की जाती है, उसका भी अभिलक्षण ज्ञात किया जाता है। प्रेषित किया जाने वाला इनपुट सिग्नल है ना, इनपुट सिग्नल यानी कि जो भी हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, उस इनपुट सिग्नल का जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, उसका अभिलक्षण ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी वाला इसका सही आंसर होगा। अगला है सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है डीसी सिग्नल या एसी सिग्नल, है ना, या फिर समय के साथ परिवर्तित होने वाला सिग्नल। इसका मतलब क्या है? एसी सिग्नल। तो इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल। देखिए एसी सिग्नल में दोस्तों ये लिसाजस पैटर्न बनाता है। कौन सा पैटर्न? लिसाजस पैटर्न। नोट कीजिएगा, ये लिसाजस पैटर्न का निर्माण करता है ना। जब इसके एक्स प्लेट और वाई प्लेट पर हम एसी सप्लाई आरोपित करते हैं तो ये स्क्रीन पर लिसाजस पैटर्न का निर्माण करता है। और जो डीसी सिग्नल इसमें दोस्तों हम अगर देंगे तो ये किसका करेगा? ये डॉट पैटर्न का निर्माण करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एसी और डीसी सिग्नल दोनों वाला इसका करेक्ट आंसर। डॉट के जगह पर दोस्तों स्ट्रेट लाइट भी हो सकता है, यानी कि एक सीधी रेखा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सीआरओ में फोकसिंग विधि प्रयोग की जाती है। हाँ देखिए मैंने आपको बोला था कि एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन दोस्तों आ गया, देखिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं दोस्तों साबित करना चाहता हूं कि क्या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो मैं आपको सही आंसर टिक करा रहा हूं ये सही है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सीआरओ में फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ना। देखिएगा ये एक तस्वीर है सीआरओ की। यहां पर आप जब गौर से देखेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा? आपको दोस्तों नजर आएगा कैथोड का। किसका क्या नजर आएगी? ये एक कैथोड है। यहां से जब दोस्तों ये हीट होता है तो क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ना, इसको दोस्तों हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन गन, ये जो आपको सिलेंडर के आकार की यहां पर दिखाई दे रही है, यहां से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के कहां जाते हैं? आगे जाते हैं। और जब आगे जाते हैं दोस्तों, इसको 2 डिफ्लेक्शन प्लेट मिलता है, एक वर्टिकल जिसको एक्स प्लेट और एक हॉरिजॉन्टल जिसको वाई प्लेट कहा जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करते हुए आगे जाता है। और जब गति करते हुए इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट के पास आती है ना, तो ये एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत क्षेत्र। आप ये हिंदी में सुनिए, इसको कहा जाता है, ये क्या जनरेट करती है? विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो आंसर आपका क्या बना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आपका करेक्ट आंसर बना था, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर बना था। तो तस्वीर के माध्यम से सारे डाउट्स जो थे ना दोस्तों, वो अब आपकी नजरों में आ गए। अब ये कभी भूलने वाला चीज नहीं है ना। बढ़िएगा, सीआरओ प्रदर्शित करता है, ये क्या प्रदर्शित कर सकता है? वोल्टेज का पीक टू पीक मान को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो भी सिग्नल आपने इनपुट में दिया है, इनपुट में जिस भी सिग्नल का आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, उस वोल्टेज का, उस सिग्नल का जो वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज का पीक टू पीक मान को वो क्या करता है? प्रदर्शित दिखाता है स्क्रीन पर। सीआरओ की स्क्रीन पर उत्सर्जित लाइट किस पर दिन भर नहीं करती है? एक एग्जांपल सुनिएगा। देखिए जो प्लेटिना की बाइक होती है ना,
110 सीसी वाली, उसमें क्या होता है कि जितना आप एक्सीलेटर लेंगे उतना ही ज़्यादा उसका हेडलाइट से प्रकाश निकलता है। यानी कि हेडलाइट का प्रकाश किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके एक्सीलेटर पर, है ना। वही दोस्तों बस वैसे ही क्या होता है कि सीआरटी यानी कि इसका जो स्क्रीन है सीआरओ की, उसमें जो लाइट जनरेट हुआ है, लाइट उसमें से जो रिलीज हो रही है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? वो दोस्तों इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा, चाहे वो दोस्तों ऐसा इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो ऐसा हो, या फिर चाहे दोस्तों वो इस प्रकार का हो, है ना, चाहे कम हो, अधिक हो, मॉडरेट हो, इससे उसको मतलब नहीं है। जितना स्क्रीन पर दोस्तों लाइट जनरेट होना है वो होगा ही। वो डिपेंड किस पर करता है? वो डिपेंड करता है आपका फास्फर, यानी कि सीआरटी की स्क्रीन पर, सीआरओ की स्क्रीन पर जो फास्फर का आपने कोटिंग लगा रखा है ना, उस पर डिपेंड करती है। उस अवधि पर जिसमें बीम फास्फर के एक निश्चित क्षेत्र पर स्ट्राइक कर जाती है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उस ऊर्जा पर जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर बम्बार्ड करते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है। आपसे क्या पूछा गया है कि किस पर डिपेंड नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरओ द्वारा एसी वोल्टेज का निम्न में से कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है? तो आरएमएस पीक और एवरेज वैल्यू। क्या आरएमएस पीक और एवरेज वैल्यू, ये आपको याद रखना है ना। देखिएगा, जब समान मान की आवृत्ति और आयाम के सिग्नल सीआरओ के एक्स और वाई प्लेट पर आरोपित किए जाते हैं, तब स्क्रीन पर रिजल्टेंट पैटर्न कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चनों को जब आप बारीकी से सुनेंगे ना दोस्तों, तो क्वेश्चन खुद आपको आंसर देगी। जब समान मान किस में होता है? डीसी सप्लाई में होता है, डीसी सिग्नल में होगा, है ना। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग उसका ना ही वोल्टेज कंपोनेंट ना ही करंट कंपोनेंट चेंज होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो समान मान की आवृत्ति और समान मान का ही एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल है, उसको सीआरओ के दोनों प्लेट एक्स और वाई प्लेट पर आरोपित करते हैं, तब स्क्रीन पर रिजल्टेंट पैटर्न यानी किस प्रकार का पैटर्न का निर्माण होता है? तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है, या फिर दोस्तों एक डॉट का, या फिर एक डॉट का निर्माण होता है। यह भी इसका सही आंसर होगा। तो चाहे डॉट दे दे, चाहे एक सरल रेखा दे दे, दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर दोस्तों वेरिएबल मान का फ्रीक्वेंसी हो या वोल्टेज हो या कोई ऐसा सिग्नल हो जिसको एक्स और वाई प्लेट पर अगर हम आरोपित करें, तो वो लिसाजस पैटर्न का निर्माण करेगा। ठीक है ना। देखिएगा, सीआरओ के स्क्रीन पर स्पॉट का कलर किसका अभिलक्षण प्रदर्शित करता है? स्क्रीन को स्ट्राइक करने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेग पर नहीं, कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन दोस्तों बम्बार्ड करते हुए आगे फ्लो हो रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। स्क्रीन की कोटिंग पर, है ना, जिस भी मटेरियल का आप स्क्रीन पर कोटिंग लगाएंगे उसी कोटिंग पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं? फास्फर लगाते हैं स्क्रीन पर, है ना, ताकि क्या हो सके, स्पॉट का सीआरओ के स्क्रीन पर जो स्पॉट है दोस्तों, जो कलर उत्पन्न होता है, जो लाइट जनरेट होता है, वो लाइट जनरेट अधिक से अधिक हो पाए। देखिए स्क्रीन पर, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, सीआरओ क्या है? एक प्रकार का टीवी है। तो अगर उसके डिस्प्ले पर, ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना एग्जांपल के लिए, अगर इस बोर्ड पर, अगर इस डिस्प्ले पर अभी प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये जो अक्षर हैं ये क्या आपको दिखाई देते? क्या नजर आते? नहीं आते ना। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि ये विजुअली, टोटली विजुअल हो सके, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके, तभी तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो हम स्क्रीन पर कोटिंग किसका लगाते हैं? फास्फर का लगाते हैं, इसीलिए ताकि जो लाइट होती है वो लाइट दोस्तों प्रॉपर तरीके से इसमें उत्पन्न होता रहे। तो ये रहे दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि पहले ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद सीआरओ के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 50% दोस्तों सीआरओ और ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन दोस्तों ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा पार्ट है जिसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जितनी भी वैकेंसियां निकल रही है ना, ये सिलेबस में दोस्तों, सिलेबस के नाम पर सीधे क्या लिखती है कि ITI बेस
ट्रेड, आईटीआई ट्रेड बेस्ड सिलेबस, वो कभी नहीं लिखते अब कि इस चैप्टर से ये पूछा जाएगा, इस यानी कि फलाना चैप्टर से इतने नंबर के आएंगे, ये फलाना चैप्टर से इतने नंबर के आएंगे। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जितना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है ना, आपको टोटली पढ़ना है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे दोस्तों वो कोई सा भी पार्ट है, किसी भी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए आपके लिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्लास था। अब इस क्लास को आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर दोस्तों कल सुबह हम फिर से आएंगे, इसलिए आप दोस्तों कल सुबह दोबारा लौट कर आइएगा। और कल सुबह दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए ना आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करते जाइएगा। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा पूरा साथ दिया, आपने इस पूरे क्लास पूरे एपिसोड को बड़े ही शिद्दत से देखा, है ना। तो चलिए थैंक्स आप सभी का, कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।